जय श्री कृष्णा। भाव भ्रमर की कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है कथा कंडू मुनि। प्राचीन काल में कंडू नामक एक मुनि गोमती नदी के तट पर एकांत स्थान में तपस्या करते थे। उनका तपोवन फूलों फलों से भरे वृक्ष लताओं से बड़ा ही सुहावना था। वहाँ वे मुनि व्रत, उपवास, मौन आदि नियम संयम का पालन करते हुए कठोर तप में लगे रहते थे। गर्मी में वे पंचाग्नि तापते, वर्षा में खुले स्थान में भूमि पर पड़े रहते, जाड़ों में भीगा वस्त्र पहनते या जल में खड़े रहते। मुनि का तप देखकर देवराज इंद्र डर गए। उन्होंने तप में विघ्न डालने के लिए प्रमलोचा नाम की अप्सरा को कामादि के साथ भेजा। मुनि के आश्रम में आकर वह अप्सरा उनके सामने नाचने गाने और उन्हें लुभाने लगी। कामवश हो प्रमलोचा को मुनि ने अपने आश्रम में रख लिया और तपोबल से स्वयं 16 वर्ष के युवक बनकर उसके साथ रहने लगे। वे अप्सरा में आसक्त हो गए थे। उनके स्नान, संध्या, हवन, तर्पण, व्रत, नियम, उपवास सब छूट गए। उन्हें रात दिन, पक्ष मास तो क्या, वर्षों का भी कुछ पता नहीं चलता था। इस प्रकार 100 वर्ष बीत जाने पर अप्सरा ने स्वर्ग जाने की इच्छा की। मुनि ने उसे कुछ और दिन ठहरने को कहा और उसके बाद 100 वर्ष बीतने पर प्रमलोचा ने फिर आज्ञा मांगी। तब भी ऋषि ने उसे कुछ दिन और ठहरने को कहा। इसी प्रकार शताब्दियां बीतती चली गईं। मुनि आज्ञा देते नहीं थे और उनके शाप के भय से अप्सरा जा नहीं पाती थीं। एक दिन पूर्वकृत पुण्यों के प्रभाव से मुनि को कुछ चेत हुआ। वे शीघ्रतापूर्वक कुटिया से बाहर जाने लगे। अप्सरा ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने बताया कि सूर्यास्त हो रहा है, संध्या करनी है, अन्यथा कर्म का लोप हो जाएगा। अप्सरा ने हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक कहा, भगवान, आज क्या नया सूर्यास्त हो रहा है? वह तो नित्य ही होता है। कितना समय बीत गया है, आपने किसी और दिन तो संध्या नहीं की। मुनि को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, तुम यह क्या कह रही हो? आज सवेरे ही तो तुम आई हो। अप्सरा ने बताया, भगवान, यह तो ठीक है कि मैं जब आई थी तब प्रातःकाल का ही समय था, किंतु उसे तो 907 वर्ष 6 महीने और 3 दिन बीत चुके हैं। मुनि को विश्वास ही नहीं होता था। अप्सरा ने समझाया, आपके सम्मुख झूठ बोलने का भला कौन साहस करेगा? फिर जब आप आज सत्य पथ पर पुनः आरूढ़ हो रहे हैं, तब मैं इस समय आपसे कैसे झूठ बोल सकती हूँ? प्रमलोचा की बात सुनकर मुनि को बड़ा दुख हुआ। वे बोले, पापिनी, तूने बहुत बुरा किया है। तूने मेरे तप का नाश कर दिया। मैं तुझे शाप दे सकता हूँ, पर सत्पुरुष जिसके साथ 7 पग भी चल लेते हैं, उसे अपना मित्र मान लेते हैं। मैं तो इतने दिन तेरे साथ रहा, तेरा दोष भी क्या है? मैं ही इंद्रियों का दास हूँ, मुझे धिक्कार है। मेरा मन मेरे वश में नहीं। विषय लोलुपता में फंसकर मैंने स्वयं अपना सर्वनाश किया है। अब तू यहाँ से शीघ्र चली जा। प्रमलोचा प्राण बचाकर भाग गई। वह गर्भवती थी। उसके गर्भ से कन्या उत्पन्न हुई, जिसका नाम मारिशा हुआ, और यही मारिशा दक्ष प्रजापति की जननी हुई। धन्यवाद।